नॉर्मली जब बोलते हैं कि यार ये चीज़ ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया है, बिल्कुल और कुछ लोग वो भी कंज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो कितना मार्जिन होता है उसके अंदर? सो बेवरेजेस के अंदर देर आर टू, मतलब एक होता है बेस्ट बिफोर डेट, जो अभी हाँ। मैं मेंशन करा था कि लाहौरी जीरा 3 months इज बीबीडी, बेस्ट बिफोर डेट। हम्म। इट्स नॉट एक्सपायर्ड, इट्स हम्म। बेस्ट बिफोर, इट्स रिकमेंडेड टू यूज बिफोर दैट डेडलाइन। ओके। ब्रेड के ऊपर भी होता है 7 days यूज बाय होता है, बट डजंट से एक्सपायर। ओके। पीपल कंज्यूम, मतलब ऐसा नहीं है, माइट बी टेस्ट थोड़ा सा हम्म। कम हो जाए, या बट इट वोंट बी दैट यू नो Bad बैड और or बैड फॉर हाँ, हेल्थ, right. मतलब इफ इट्स क्लोज टू बीबीडी। राइट। बट अभी अगर वो बहुत ज्यादा मतलब सरपास हो हाँ, चुका है, तो हाँ। इट्स नॉट सेफ टू ड्रिंक, सेफ टू हैव इट, मतलब फिर नहीं होता है। राइट। राइट। आपके भी आई एम श्योर बहुत सारे रोल मॉडल्स होंगे, राइट? किसको आप नॉर्मली, स्पेशली अगर मैं बात करूं एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर के अंदर, कोई ऐसे रोल मॉडल्स हैं जिनको आप? सो मैं बहुत क्लोजली किसी को एक पर्टिकुलर मतलब पर्सन को नहीं फॉलो करता, बट आई एम इंस्पायर, आई वुड से आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम स्मॉल थिंग्स, इवन पीपल अराउंड मी। मतलब जो कोई फेमस है इसीलिए वो इंस्पिरेशन होगा, दैट इज रॉन्ग डेफिनेशन, आई वुड Yeah. से। सो आई माइट यू नो admire somebody for उनकी creativity. I might admire somebody for their business automation. Particular things, people whom you meet, your certain vendors, you get to learn. One should be open to learning and adapt. दूसरों से सीखने का जो inspiration है, वो I would say कि मैं हर अपने एक when I meet somebody, तो मैं I see कि वो बंदा किस चीज़ में अच्छा है. I try to take inspiration from his expertise or his best area. So और इस पूरी जर्नी में आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे पिवटल मोमेंट्स रहे होंगे जहाँ पे लगा होगा यार कि शायद फेलियर हो रहा है, ऐसी कोई स्टोरीज हैं? सो इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड, हम लोगों ने प्रोडक्ट बना लिया एंड वी थॉट कि वी हैड अ ग्रेट प्रोडक्ट। हम लोगों ने मार्केट से फीडबैक भी ले लिया। फिर जब डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने निकले, इट वाज अ बिट ऑफ अ चैलेंज। मतलब हमें फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था। ओके। सो इट वाज डिफिकल्ट टू कन्विंस पीपल कि एक लाहौरी जीरा एक नया, किसी ने सुना नहीं हुआ था, एक डिफरेंट सा प्रोडक्ट है। पीपल वुड से क्या क्या है इसमें, ये मिट्टी है क्या बीच में? तो दैट्स व्हेन वी थॉट कि हमें थोड़ा अवेयरनेस करने की जरूरत है, हम पहले रिटेल करेंगे। तो दैट इज वन एग्जांपल। तो बट एज अ एंटरप्रेन्योर आपको डेली बेसिस पे मतलब चैलेंजेस आते हैं, यू नीड टू फाइंड सोल्यूशन अराउंड देम। राइट। आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ता है। करेक्ट। एंड एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन, इट कम्स विद अ सोल्यूशन। और मैं आपसे बार बार इसीलिए पूछ रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में, क्योंकि ये सारे एंटरप्रेन्योर्स जो भी बेवरेज प्रोडक्ट लॉन्च, इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम, राइट? कि यार कैसे पहुंचाएंगे अपना प्रोडक्ट। बिल्कुल। तो अगर किसी को लॉन्च करना है, तो आपने 6 साल 5 साल से ही किया है। अगर मेरे को आज बेवरेज ब्रांड लॉन्च करना है, मुझे ग्रो करना है उसको, मुझे को नॉर्मली फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? सो आई एम नो एक्सपर्ट, बट मैं अपनी जर्नी से बता रहा हूँ कि आपको प्रोडक्ट अगर आपने सॉल्व कर लिया, सो इफ योर प्रोडक्ट हैज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर एंड इफ योर प्रोडक्ट मेक्स मनी फॉर अदर्स, एक एग्जांपल सेट कर लिया आपने, एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, ही इज मेकिंग सफिशिएंट मनी, तो आपको इतने इंक्वायरीज आते हैं, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज इंडिया। मतलब यहाँ पे इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इतने लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं, एंड पीपल वांट टू कनेक्ट विद समथिंग विच दे कैन अर्न मनी। तो आपका प्रोडक्ट में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए, एंड यू नीड टू क्रिएट एग्जांपल्स। आप एक पर्टिकुलर एरिया पकड़ के उसमें अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर अर्न करे अच्छा। सो दैट्स हाउ थिंग्स मल्टीप्लाई इजीली, यू गेट सफिशिएंट क्वेरीज। आपने इंडिया की तारीफ की तो बात की कि यार इंडिया ऑब्वियसली बहुत अच्छा मार्केट है फॉर दिस ग्रोथ, बट कोई स्पेसिफिक चैलेंजेस भी हैं जो बेवरेज प्रोडक्ट को फेस करने पड़ते हैं, जो बाहर नहीं है शायद, बट इंडिया में है अभी मे बी? आई वुड से नहीं, लैंडस्केप इज टू सपोर्टिव। चीज़ें बदल रही हैं, एवरीबडी इज ओपन टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स। स्पेशली मतलब हमें लोग बोलते हैं हमने नॉर्थ में कर दिया, नॉर्थ में पीपल आर मोर ब्रांड ब्रांड कॉन्शियस, साउथ में और वेस्ट में इतना नहीं है। बट अगर नॉर्थ में कर दिया तो बाकी जगह पे तो आई वुड से कि पीपल आर मोर व्हाट यू से मोर हैप्पी टू एक्सप्लोर न्यू प्रोडक्ट्स, एंड दे आर रेडी। तो things are nice, things are supportive that way, I would say. लास्ट 1-2 सवाल पूछूंगा आपसे। हाँ जी प्लीज। पहला मुझे ये समझना है कि आपने सोशल मीडिया की बात की बीच में, राइट? अभी तक आपने कोई एड स्पेंड नहीं किया लाहौरी जीरा को प्रमोट करने के लिए, एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक।
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग खासकर इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा चलती है अभी, राइट? एंड कंटेंट इज कंज्यूम्ड by everybody almost. Even tier 3 tier 2 cities are like on phone all the time, especially thanks to Jio, right? तो इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर आप कभी सोचते हो कि यार लाहौरी जीरो को कैसे करना है प्रमोट हमें वहाँ? सो वी हैव प्लान्स एंड सोशल मीडिया इज अ थिंग जो भी अगर कोई अपना एड स्ट्रैटेजी या एड स्पेंड बना रहा है तो ही कांट मिस दैट स्पेस. इट हैज़ टू बी देयर ऑनलाइन बिकॉज आज की डेट में कंज्यूमर यू कैन ग्रैब मैक्सिमम आई बॉल्स वो ऑनलाइन होते ही है थैंक्स टू यूट्यूब एंड स्टफ लाइक दैट. तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो, इट्स एवरीथिंग इज ऑन प्लान्स. वी माइट इट विल बी यू विल सी अस एवरीवेयर in the coming times, in the coming future, जब स्पेशली इन द न्यू geographies as and when we go, तो वहाँ पे हमें product awareness create करने की ज़रूरत है. So people are buying the drink, but you need to create, make it as aspirational. अब लोगों का प्यार तो है, but अब लोगों को proud भी feel होना चाहिए, when they see us on TVC, ये homegrown Indian brand है. Right. तो and I would say कि with volumes we are able to get that done because of volumes. हम वो भी कर सकते हैं, वो भी कर पाएंगे. We have that edge. Right. हम वो भी अब कर सकते हैं जो पहले नहीं afford कर सकते थे. So the plan is to make it as more aspirational, to create more awareness around it in the new areas. Right. तो सब जगह पे you will see us happening, even the influencer marketing as well. Yeah. अब बस लाइक लास्ट सवाल पूछूंगा आपसे. आपने 2016-17 में स्टार्ट किया, राइट? अब 6-7 साल हो गए, चीज़ें बहुत चेंज हो गई है. अगर आज आपको बोला जाए कि आपको लाहौरी जीरा स्टार्ट करना है, राइट, व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली? व्हाट वुड आई डू डिफरेंटली? अगेन बिकॉज अब तो लाहौरी जीरा एग्जिस्ट करता है तो मैं लाहौरी जीरा तो नहीं बनाऊंगा. सो आई वुड रादर थिंक ऑफ अ स्पेस जो आई कैन सी कि नहीं लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जरूरत है बट अभी मिसिंग है. कोई है ऐसा एग्जांपल? सो ऐसा तो आई वुड मतलब एग्जैक्टली तो नहीं पता एट दिस मोमेंट, बट व्हेन यू थिंक, जब वो डेस्परेशन होती है ना एक यंग बच्चे को कुछ करने की, तो आइडियाज आते हैं. जब हम भी 26-23 साल के थे, वी स्क्रैचिंग हेड्स के क्या करना चाहिए, चिप्स करें, बिस्किट करें, बेवरेजेस करें. यू नीड मतलब वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, टू एंड फ्रो डिस्कशंस होती हैं, तो थिंग्स कम अप, थिंग्स पॉप अप. आई वुड से दैट डिस्कशन इज बहुत मैंडेटरी है, करना ही चाहिए. एंड अगर कुछ ऐसा जो मैं डिफरेंटली करना चाहूँगा, सो वी हैव इवॉल्व्ड एज अ ब्रांड. तो हम अपनी पहली बॉटल को देखते हैं, सो आई वुड से यार लोग ये कैसे ले लेते हैं, द पैकेजिंग बिट, दैट्स जस्ट एन एग्जांपल. तो या आज हम अपना मतलब द वे ऑफ यू डू बिजनेस, या एज सिंपल एज अ प्राइस लिस्ट जो एक हर जगह की होती है. सो वी हैव इवॉल्व्ड एज अ ब्रांड. तो टुडे इफ आई डू दिस थिंग अगेन, तो आई वुड से आई वुड रादर डू इट मोर स्मूथली. जो हमने 6 साल लगा दी, हम शायद और 3 साल में कर देते, राइट, है ना. तो मे बी जल्दी कैपिटल रेस कर देते. तो नहीं, आई एम हैप्पी जो जिस स्टेज पे हमने करा. आई वुड से दैट वाज एप्ट. ठीक है, शायद 1 साल और पहले कर लेते, बट अगेन इट वाज परफेक्ट टाइमिंग फॉर अस. एक यू शुड बी मैच्योर इनफ एज अ ब्रांड ओनर. आपको पूरे नुआंसेस पता होने चाहिए, आपको मतलब इन डेप्थ. ओनली देन यू कैन, विद मनी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड कई बार आई हैव सीन पीपल जो डीरेल हो जाते हैं एज सून एज दे गेट फंड्स. कई बार जरूरत से ज़्यादा मिल जाते हैं, दे डू मिस्टेक्स, राइट. तो you should be mature enough in your journey जब आप वो रेस करें. And I'm happy at what time we did. Amazing, thank you so much. मेरे पास तो अभी भी मेरे को लगता है 50 और 100 और क्वेश्चंस होंगे जो मैं पूछता रहूँगा आपसे. It was a lovely conversation. बट कुछ आपको कहना है ऐसे कंपनीज, ऐसे बिजनेसेस के लिए जो इस स्पेस में है मे बी, and they want to do something meaningful in the beverage industry in India? Do you have any insights on anything you want to share? So I am no expert, but I would say कि if you feel you have the product and you have the consumer love सबसे बड़ी yardstick होती है to measure the success of a product. So one should multiply. No number is too big. कभी भी aspirations बड़ी होनी चाहिए. And you should vouch for your product and you should make it big. मतलब सपने छोटे नहीं होने चाहिए, बड़े होने चाहिए. I would say. Yeah. बड़े सोचेंगे तभी you can at least वहाँ aim करेंगे तो नीचे कहीं तो settle हो ही जाएंगे. And बहुत सारा feedback आता है, बहुत when you meet people, when you tell them या अपना aim या वो सब करते हैं, तो एक हर feedback को एक positive context में लेके absorb करना और accordingly one should be open
with years, I would say. मतलब चाहे वो आपको appreciation मिले, चाहे वो आपको suggestion हो किसी का, चाहे या फिर मतलब somebody is even what do you say is saying bad or saying in a negative zone, but आपको वो भी with open ears सुनना चाहिए, and you know, should be in that space when you're ready to listen. Correct. Yeah. Thank you so much. That's Thanks all. a lot. मुझे इतना मजा आया. Thank you. I'm sure I'll be very very hopeful कि आप 1000 करोड़ जल्दी करो और फिर से एक बार एपिसोड के लिए आओ. Thank you जी. Thank you for being Thank here. you. थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए. अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे. पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे. दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा, एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ. एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए. आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल.